नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि हमारे जस्ट पीछे में ही जो है ये यहाँ पर सेविका और सहायिका बहनों का ये अपनी मांगों को लेकर के ये उपवास और भूख हड़ताल चल रहा है ना, और अनिश्चितकालीन। और यह जो लोकेशन है मित्रों, हेलीपैड पार्क के सामने जस्ट इनका भूख हड़ताल और उपवास का आंदोलन चल रहा है। और इनका जो हम समझते हैं कि जो मांगे हैं कि जो वेतन बढ़ोतरी जो हुआ था, वो वेतन जो है इनको बढ़ोतरी के साथ अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते इन लोग जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी सेविका सहायिका संघ के अधिकारी पदाधिकारीगण है, उन सबों से आप सबों को आज हम बात कराने की कोशिश करते हैं मित्रों कि क्या इनकी मांगे हैं और जो आंदोलन का जो आज शुभारंभ किया गया है तो इनकी मुख्य मांगे क्या हैं। और जो भी संघ के जिलाध्यक्ष और जिला सचिव होंगे उनसे हम आप सबों को बात कराते हैं। तो जो भी जिलाध्यक्ष होंगे उनसे हम बात करना चाहेंगे, वे कृपया कर हमारे समक्ष आए और हमें बताएं क्या मुद्दा है और किन मुख्य मांगों को लेकर के आप लोग का आज से जो है कि धरना का कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है। तो अध्यक्ष आप हैं, तो मित्रों आप ये देख सकते हैं कि यही जो कह लीजिए कि सेविका सहायिका का जो संघ है गढ़वा जिला का, इसका ये अध्यक्ष है। क्या आप लोग का मुख्य मांग क्या है? जी सर, मेरा नाम कौशल्या देवी और हम गढ़वा जिला का अध्यक्ष हैं। हम लोग का मुख्य जो मांग है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2022 में हम लोगों को 500 रुपये सेविका और 250 रुपये सहायिका बढ़ाया गया था पैसा। अतिरिक्त मानदेय में वार्षिक वृद्धि किया गया था, लेकिन जिला की लापरवाही की वजह से हम लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला, जो कि 18 महीना हो चुका। हम लोग कई बार हम लोग डीडीसी को आवेदन दिए, डीसी को आवेदन दिए, जिला में आवेदन दिए, लेकिन ये जो प्रधानाध्यापक का साइन करा करके देना था अपना परियोजना में भी हम लोग जमा किए, लेकिन अभी तक हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। टाल मटोल किया जा रहा है, पैसे का मांग किया जा रहा है कि अगर पैसा दीजिएगा तभी पैसा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हम लोग बाध्य होकर के गढ़वा जिला की तमाम सेविका सहायिका अभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं और रात में भी हम लोग यहाँ रुकेंगे। हम लोग का जब तक ये पैसा का भुगतान नहीं होता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे और भूख हड़ताल पे डटे रहेंगे। हम लोग का जिला से या सरकार से हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का जल्द से जल्द जितनी सेविका सहायिका यहाँ पे उपस्थित है सभी का भुगतान कराने की कृपा किया जाए। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी, गढ़वा। शुक्रिया मित्रों। अब जो जिला सचिव होंगे उनसे आप सबों को हम बात कराते हैं। हम बात करेंगे पहले जिला सचिव के बाद फिर हम प्रदेश कमेटी की ओर बढ़ेंगे। जिला सचिव कौन हुए? अच्छा मित्रों, जिला सचिव की उपस्थिति आज इस धरना स्थल पर नहीं है, तो और उपाध्यक्ष से हम बात करते हैं। उपाध्यक्ष आप हैं? अच्छा, आप मतलब कि प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष हैं? अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। अच्छा, चलिए मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा जी से आप सबों को बात कराते हैं कि मैम यहाँ पे धरना स्थल पर जो है आप तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर आप लोग को, चूंकि आप लोग का कहना है कि आज हम लोग यहाँ पे नाइट होल्ड भी करेंगे, तो उसके लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था किया गया है? हमारी सरकार गूंगा और बहिरा है, समाज कल्याण के लिए पैसा ही नहीं मिलता है, इसलिए वो देखना ही नहीं चाहता है कि इस विभाग को क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज 2022 में यह पैसा बढ़ा हुआ था, लेकिन ये मानदेय की पैसा अभी तक देने में भी सरकार का आनी लगा। सरकार ने सिर्फ सेवा लेने जानता है, जितना भी सेवका नाम पड़ा है सेवा के भावने से सेवा दो, लेकिन मांग ना सकते। मांगोगे तुम्हें निलंबित कर देंगे। हमारी यही सरकार की एक दोहरी नीति है। मैं कहना चाहते हैं कि हमें निलंबित करो या हमको मांग पूरा करो। हमको 2022 में 500 रुपया वृद्धि किया गया है। हर जुलाई में हम लोग को वृद्धि होता है 500 रुपया। हमको 2 साल बीत गया, 22-23 दोनों बीत गया, 24 भी हेल गया, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला। बड़े पदाधिकारी के साथ हम लोग बहुत सा बैठक किए, हमारे यूनियन के मंडल गया
वो शासन भी दे कि आपका पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे बड़े पदाधिकारी है सब मिलजुल कर घूस लेने के, रिश्वत लेने के चलते अभी तक हमें पैसा नहीं। मैं ऐलान करते हैं कि सरकार एक तरफ रिश्वत बंद करता है और एक तरफ रिश्वत चालू भी करता है। हमें अभी पैसा अभी लम नहीं हमको सरकार लागू करता है हमारा पदाधिकारी, तो मैं अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे, या रात हो या मैं इसका देखने के लिए नहीं है। और सरकार कितना जल्दी हमारा ये पदाधिकारी हमको बुलाती है, अगर हमको 4 बजे तक बुला लेती है तो यही हड़ताल टूट जाएगा, नहीं बुलाएंगे तो बैठेंगे। मित्रों, हम बीना सिन्हा जी से बात कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुछ और जो संघ के जो सर होंगे जो हमसे बात करना चाहते होंगे, उनसे प्लीज हमें बात करा दें, उनका हम राय ले लेते हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या अभी वे आगे चाहते हैं। हाँ मैम, थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहे थे, क्या आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांग हमारी यही है अभी कि जो हमारा बढ़ोतरी का पैसा है 500 रुपया सेविका का और सहायिका का 250 रुपया जो 2022 में हमारा बढ़ोतरी हुआ था, अभी तक हमको नहीं मिला है और जिलों में मिल गया है, लेकिन हमारा गढ़वा जिला का पदाधिकारी की लापरवाही के कारण हमको ये पैसा अभी तक नहीं मिला है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, इसी के लेकर के हम लोग यहाँ धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जब तक इस पैसे को निराकरण नहीं करेंगे पदाधिकारी, तब तक हम लोग एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं डालेंगे और न अन्न का एक दाना डालेंगे और यहीं बैठे रहेंगे अनशन पर। यहाँ पर क्या कंबल वगैरह का व्यवस्था है? कैसे रहिएगा, इतनी कड़ाके की ठंड है? अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है हम लोग को, जो हम लोग पहने ओढ़े हैं बैठे हैं, इसी तरह हम लोग बैठे रहेंगे जब तक कोई पदाधिकारी नहीं आकर के हमें आश्वासन देते हैं या नहीं बोलते हैं कि हाँ आपका भुगतान होगा, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मतलब फिर साथ में न तो कंबल है और न ही कोई शेड का व्यवस्था किया गया है, और नहीं चूंकि आप लोग उपवास भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी खराब होगा, आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं इसका जिम्मेवार पदाधिकारीगण होंगे, गढ़वा जिला के पदाधिकारीगण। आप लोग का ये धरना स्थल पर जो है, हम समझते हैं करीब 10 से 11 बजे से आप लोग का यहाँ पे शुरुआत हुआ होगा। अभी तक कोई अधिकारी पदाधिकारी सामाजिक कल्याण विभाग के या जो आपसे जो रिलेटेड जो विभाग होगा उसके अधिकारी पदाधिकारी लोग यहाँ तक आए, आप लोग की समस्याओं को जानने और समझने के लिए कोशिश किए? अभी तक किसी को उपस्थिति हुआ अभी यहाँ तक? नहीं सर, अभी तक किसी की उपस्थिति नहीं हुई है। हम लोग 11 बजे से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में, और अभी तक कोई पदाधिकारीगण हमारे यहाँ आकर के हमें आश्वासन भी नहीं दिए हैं और किसी का आगमन नहीं हुआ है। अच्छा, फोन पर क्या आप लोगों ने वार्तालाप करने की कोशिश की है फोन से? तो क्या आश्वासन मिला? फोन पर नहीं सर, इसके पहले भी 2 बार हम लोग धरना यहाँ दे चुके हैं इसके विषय में, और लिखित भी दिए हैं पदाधिकारी को कि हमारा जल्द से जल्द भुगतान करा दिया जाए, लेकिन उनकी लापरवाही अभी तक है कि नहीं मिला हमें राशि। 2 साल बीतने जा रहा, 18 माह हो गया और इतना दिन के बावजूद हमें पैसा नहीं दिया गया। इससे बाध्य होकर के हम लोग यहाँ धरना स्थल पर भूख हड़ताल के लिए बैठ गए हैं। आप लोग जैसे कि सेविका ही है या सहायिका भी है? दोनों लोग हैं? दोनों लोग हैं जी, सेविका और सहायिका दोनों हैं सर। अच्छा मैम, आप लोग यहाँ धरना स्थल पर हैं और आप लोग का ड्यूटी पढ़ाने के लिए मिला हुआ है, तो बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं? अंधकार क्या नहीं होगा? आप यहाँ हैं तो उन लोगों को पढ़ाएगा कौन? बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आज बंद है, लेकिन ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है, तब कैसे होगा? तो ये तो सरकार विभाग की लापरवाही ही है सर। हमारा भी तो पेट है, हम भी तो काम कर रहे हैं, तो हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी आशा रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको पैसा मिले। इसके चलते हम लोग बाध्य होकर इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग दूसरे बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें पोषण का जो भी सुविधा सरकार के द्वारा दिया जाता है, खाना खिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, समय पर शिक्षा देते हैं, सारा चीज करते हैं। जितने भी गांव में हमको आंगनबाड़ी का कार्य है वो सारा चीज हम लोग करते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं अल्प मानदेय में हम लोग, उसमें भी कटौती कर दिया जा रहा है पदाधिकारी के द्वारा। और यहाँ तक कि जैसे हाजिरी के लिए पोषण ट्रैकर का काम दिया गया हम लोग। अब पोषण ट्रैकर में अगर एक दिन भी हाजिरी अगर नहीं बनता है तो उसका पैसा भी काट दिया जा रहा है। बहुत सेविका सहायिका का पैसा कटा है सर, बहुत सेविका सहायिका का पैसा कटा है। 1600, 2000, 2500 हर महीने काट लिया जा रहा है। ये सही बात थोड़ी है सर। यही सब कारण से हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसका निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। शुक्रिया मित्रों, क्या परिचय हुआ आपका? जी, मैं बबीता देवी, रंका अनुमंडल अध्यक्ष, रंका प्रखंड अध्यक्ष हूँ। रंका प्रखंड अध्यक्ष बबीता देवी से बात करा रहे थे। और कुछ
जो है कि संघ के पदाधिकारी गणों से हम और आप सबों को बात कराते हैं। जी सर, किससे बात करें? एक दो लोग से और फाइनली, है ना, किसी और ब्लॉक के हों। हाँ, गढ़वा से हैं आप? गढ़वा ब्लॉक से हैं? अच्छा ठीक। अच्छा, आप लोग का ड्यूटी जो है पढ़ाने के लिए मिला है और आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और ये तमाम लोगों का आरोप रहता है कि सहिया बहनें जो है कि सही से ड्यूटी नहीं करती है ना, और सहायिका बहनें जो है कि अपना ड्यूटी नहीं करती है और उन लोग हमेशा धरना पर ही रहते हैं और आंदोलन पर ही रहते हैं। आखिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? उनको ड्यूटी दिया गया पढ़ाने के लिए, न कि आंदोलन करने के लिए। क्या कहना है? कहना है कि पढ़ाने के लिए तो हम लोग बिल्कुल बहाल हुए हैं और हम अपने कामों पे बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। ये न्यू बच्चे हैं, न्यू बच्चे जब जड़ नहीं मजबूत रहती है तो फिकारी यहाँ से रहेगी। तो जड़ तो मजबूत करना आपका काम है ना। जब आप यहाँ रहिएगा तो बच्चों का जड़ जो है, शिक्षा रूपी जड़ कैसे मजबूत होगा? कैसे स्वस्थ रहेगी? पहले सेविका स्वस्थ रहेगी, उसी तभी ना बच्चे के स्वस्थ रखेगी। मैम, आप लोग का तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक लग रहा है। देखिए, आपको कहने से नहीं, अंदर से आप जान रहे हैं। आपको शरीर में क्या है आप तो नहीं जान रहे हैं। वैसे हम लोग भी, हमारा अंदर क्या कमी है तो आप नहीं जान रहे हैं। जब हम लोग मजबूत नहीं है तो बच्चे लोग को मजबूत कहाँ से रखेंगे? आप इतने अच्छे दिख रहे हैं, इतना अच्छा स्वेटर है और इतना अच्छा लिबास है, तो कैसे कह रहे हैं कि आपका सेहत ठीक नहीं है? के लिए पहनने के लिए कुछ और रहता है, अंदर से कुछ और रहता है। अच्छा, जैसे कि जो आप लोग को मुख्य मांगे हैं, यदि आप लोग को पूरा हो जाए तो अब आप लोग वापस लौट जाइएगा? जी, तो फिर क्या किस लिए धरना पर बैठेंगे? भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा तो फिर बैठेंगे क्यों? हम लोग अपना चल जाएंगे घर वापस। अच्छा, ये आंगनबाड़ी का खुलने का टाइम कै बजे होता है और बंद होने का टाइम कै बजे होता है? 9 है। नहीं, 8:30 है। 8:30 शायद पता भी नहीं है। नहीं, 8:30 से 1 बजे तक। मैम, हम एज ए मीडिया पर्सन हम औचक निरीक्षण करेंगे। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उसका लिस्ट हमें प्रदान किया जाए और हम अपने टीम के साथ औचक निरीक्षण करेंगे, है ना, कि कितना आंगनबाड़ी केंद्र जो है समय से खुलता है और कितना आंगनबाड़ी केंद्र जो है समय से बंद होता है, और समय से तमाम जो धात्री माताएं हैं, बच्चे हैं, उनको पोषाहार मिलता है कि नहीं होता है, या मवेशी को खिलाया जाता है या बेचा जाता है, इसका भी निरीक्षण हम लोग करेंगे। क्या कहना है? जी, करिएगा, उसमें दूरा नहीं है। आप लोग का ज्यादातर वक्त जो है आंदोलन में बीतता है, इससे आप लोग को नहीं लगता है कि बच्चों का शिक्षा प्रभावित होगा? ठीक है, हम जानते हैं कि हम लोग को सेवा करने के लिए मिलल है, लेकिन बात रह गया कि जब हम लोग को पेट अपना भरेंगे तब तो दूसरों को बच्चों को हम लोग करेंगे। बताइए, हम लोग का बाल बच्चा है, हम लोग का पेट है कि नहीं है? अच्छा, अभी आप लोग के जो बढ़ोतरी जो वेतन हुआ है उसके अनुसार से कितना मिलना चाहिए था? कम से कम 20-15। अभी कितना मिलता है? अभी तो मिलता है 4500। मात्र 45, जो कि झारखंड सरकार की योजना है कि 9500 आप लोगों को मिलता है। क्या सच्चाई है? 9500 है, पर एक बार पैसा मिलता है ना, हम लोग को पता चलता है। एक बार पैसा मिलता है तब तो हम लोग को पता चलता है। दोनों को मिला के मिलता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ रेखा देवी, धुरकी परियोजना से। चलिए, शुक्रिया मित्रों। और एक और बहन है, एक और ये सेविका बहन है, इनसे हम जरूर बात करेंगे, शायद हमसे कुछ कहना चाहते हैं, है ना। मैम, थोड़ा सा करीब आ जाइए हमसे आप। हम आपके हक में आए हैं और आपकी बात को हम आपके विभाग तक पहुंचाएंगे, डीसी तक पहुंचाएंगे और आपका मांग पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये बराबर कहा जाता है कि आप लोग ड्यूटी सही से नहीं करते हैं और समय से जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलता है, और जो भी माताएं हैं या जो बच्चे हैं उन लोग को पोषाहार नहीं मिलता है। इस पर क्या कहना है? सर, इस समय से स्कूल खुलने का मेन मकसद है, हम लोग को जो टाइम है बदलता है। अभी जैसे 9 बजे से 1 बजे तक हम लोग को स्कूल चलाना है। 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है सर। ऐसा नहीं है कि हम एकदम 9 बजे ही खोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम से भी टाइम खोलते हैं। 9 से 1 ही चलाते हैं। उसके बाद हम लोग का गृह भ्रमण होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, वो भी करते हैं। और रहा बात पोषण का, जो गर्भवती धात्री को देना है, तो सर हमारे पास उतने ही पैकेट का जो आता है RET पाउडर, तो इसमें आधार वेरिफिकेशन, आधार जब हम लोड करते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे, तो उसी का हमको वो लाभुक का पैसा वो मिलता है पैकेट।
अब जब हम आधार वेरिफिकेशन करते तो सर मेरे पास मेन प्रॉब्लम हम बता रहे हैं सभी सेविका का कि हम लोग को अभी तक मोबाइल नहीं मिला है सर, और पोषण ट्रैक पे मोबाइल भी काम करना, हम लोग छोटा छोटा मोबाइल रखे हैं जो कि बहुत जल्दी हैंग हो जा रहा है, तो हमारा काम अधूरा रह जा रहा है पोषण ट्रैकर का, जिस वजह से गांव पे जो हमें आरईटी पाउडर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। अब कम मात्रा में पहुंच रहा है तो हमें जितना मिला है हम उतना ही तो वितरण करेंगे, और नहीं तो अगर सरकार को चाहिए कि सेविका 100% काम करे तो हमें समय पे पेमेंट करे और अच्छी कंपनी का एक मोबाइल दिलवाने का काम करे, जिससे हम अपना पोषण ट्रैकर ऐप कंप्लीट करें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम निभा सिंह है, हम कांडी परियोजना अध्यक्ष हैं। शुक्रिया मित्रों। एक और बहन हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मीडिया पर्सन को ऐसा चीज नहीं पूछना चाहिए था। क्या प्रश्न था मैम जो कि हमसे नहीं पूछना चाहिए था? हमारी अधिकार आप जानते हैं मीडिया पर्सन का, हमें वही पूछ रहे हैं जो हमारे अधिकार दिया गया है। एक और बहने से हम बात करते हैं। जी किनसे सर? हाँ 2 शब्द बोलिए। मैम आप काफी इंटेलेक्चुअल दिख रहे हैं और आपसे जरूर हम राय लेंगे, और हम आपके लिए आए हैं, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, है ना? हाँ 1 सेकेंड मैम, मुख्य मांगे क्या है हमें बताइए प्लीज। मुख्य मांगे यही है मेरा, जो हम लोग को बढ़ोतरी पैसा है 500 और सहायिका का 250, उसके लिए मैं इन लोग यहाँ पे आए के भूख हड़ताल पर रही हूँ बैठी हूँ। जब तक की मांगे को पूरी नहीं किएंगे जब तक हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मैं सरोजनी देवी चिनिया प्रखंड। शुक्रिया मित्रों, सरोजनी देवी चिनिया प्रखंड के अध्यक्ष हैं। और एक और फाइनली हम बात करते हैं, हाँ अनुमंडल अध्यक्ष। कौन सा अनुमंडल? रंगा अनुमंडल अध्यक्ष से हम बात कराते हैं। मित्रों क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में, क्या मांगे हैं सरकार से? मांगे हम लोग का यही है कि हम लोग का जो 2022 में जो हमारा हेमंत सरकार जो हमारा पैसा दिए थे अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी, जो अभी तक लापरवाही के चलते विभाग हम लोग को दिए नहीं है। सेविका को 500, सहायिका का 250 रुपया जो नहीं देने का काम कर रहे हैं अभी तक। 2024 भी खत्म हो चुका है। इसमें मुझे बहुत क्या कहे कि विभाग से इतना हम लोग दुखी है कि इतना कम मानदेय भी मिलने पर भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा समय पर। एक तो और मैं कहना चाहती हूँ, केंद्र का पैसा हम लोग को 8 महीना से बकाया है। सोचिए इतना कम पैसा मिलता है फिर भी हम लोग को अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग का बाल बच्चा है कि नहीं, हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था करना है कि नहीं करना उस पर भी। अब चलिए दूसरा नंबर पोषाहार जो हम लोग को खिलाना, वो भी हम लोग इतना बड़ा आदमी है न सेविका लोग न अति के पदाधिकारी के सामने के हम लोग उधारी खिलाना है। हम लोग उधारी खिलाते रहिए उसको, और जब पैसा कब होगा तो 4 महीना के बाद हम लोग को 1 महीना का डालें, उसमें भी पैसा कटौती करके डालेंगे। और एगो नया आया है कि आप लोग अंडा खिलाइए, है ना? अंडा का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। बाजार दर हम लोग का है 8 रुपया 9 रुपया और दे रहा है 6 रुपया। उसको भी अपना घर से खिलाइए। कहाँ तक ये समझदारी है बताइए? इतना बड़ा सेविका तो नहीं है, कोई भी सेविका गरीब घराना से हुई है इसमें बाली। इतना तो नहीं है कि सक्षम के अपना घर भी चलाए या सेंटर भी चलाए। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि पोषाहार के लिए हम लोग को समय पर पैसा दे दिया जाए, जो बाजार के दर है वही हम लोग को दिया जाए। क्या परिचय हुआ मैम? मेरा नाम जमीला खातून है और रंका अनुमंडल अध्यक्ष हूँ मैं। मित्रों जमीला खातून जी से मैं बात करा रहा था, रंका अनुमंडल के अध्यक्ष हैं। तो मित्रों और यहाँ पर जो भी संरक्षक कह लीजिए, है ना सर, आप लोगों से हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। कौन बात करेंगे? आप सर करेंगे? हाँ, करेंगे जी सर। क्या आंदोलन के क्या विषय वस्तु है सर, क्या मुख्य मांगे हैं? आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम आपके समक्ष हाजिर है सर। मेरा नाम बाल मुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आज जो इस समस्या है, जो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये सरकार ये जिला के पदाधिकारियों का देन है। ये अगर ये चाहते तो 2023 में जब हम इनसे मिले थे उपायुक्त महोदय से, तो भुगतान करवा सकते थे। मीठी मीठी बातें तो बहुत बोले कि हो जाएगा, अब हो जाते आज 17 महीना हो गया। हमारा इन लोगों का बहनों का मानदेय बहुत कम मिलता है। इनका 2 मालिक है, बड़का मालिक है केंद्र सरकार और छोटका मालिक है राज्य सरकार। केंद्र सरकार देता है 4500 और छोटका सरकार देते हैं 5000। और दोनों एक बार मिलकर नहीं देता है, पारा पारी, ताकि एक मरतबे 10,000 रुपये इन लोग को हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा। दिमाग देखिए,
महिला सशक्तिकरण हो रहा है। एक मरतबा पैसा नहीं देना है, 2 बार देना है। 5,000 एक बार, अब 4500 वाला जो बड़का है वो अभी 8 महीना से बकाया रखा है। अब छोटका जो है से वो तो कम से कम पैसा भेज रहा है कि 5,000 मिल जा रहा है, तो कम से कम बाल बचा के किसवा भरा जा रहा है। दूध का पैसा नहीं है, बीमारी का पैसा नहीं है, खाली फीस का पैसा है। इन लोगों को परियोजना से आने जाने का भाड़ा है बस। आज जो है से 500 रुपया सरकार, राज्य सरकार का है कि हम हर साल 2023 जुलाई मास में 500 रुपया सेविका को बढ़ाएंगे और 250 रुपया सहायिका को बढ़ाएंगे। ये लागू हुआ जुलाई 2023 से। आज 17 महीना बीत गया, जबकि दूसरा का भी किस्त 500 रुपया बढ़ना होगा। जब 5,000 जो दे रही है सरकार, वो आज 6,000 देता है, लेकिन ये 5,000 पर है। पलामू जैसे 6,000, लातेहार 6,000, रांची 6,000, दुमका 6,000, गढ़वा 5,000। क्या गढ़वा झारखंड में नहीं है क्या? गढ़वा झारखंड में नहीं है। ये गढ़वा के लिए अलग नियम कायदा कानून लगेगा? अब तो है ये ना है नियम कानून, और वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। पोषाहार उधार अंडा का रेट दे दिए 6 रुपया, बाजार में मिलता है 8 रुपया, 8.5 रुपया। अब कहते हैं कि अंडा चलाओ, उधारी चलाओ, उधारी कहाँ से चलाएगा जी? कहाँ से चलाएगा? अपन खेत बेचेगा, गहना रखेगा? हमने उनको बार बार कहा कि आप बाजार रेट और सरकारी रेट को मिलाइए। तो डायरेक्टर अभी आई है पासी, किरण पासी, वो कह रही है कि गुमला में 4 रुपये मिलता है। हम ये कैसे? वहाँ फार्म है, तो इससे का फार्म हाउस में जाएगी लेने, आप ही जाकर के लाकर दीजिए ना। आप इनको रुपया तनख्वाह बंद कर रहे हैं, काहे बंद कर रहे हैं? सर यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल है सर, और रात्रिकालीन रुकने की कोई व्यवस्था क्या सरकार की तरफ से या यहाँ पर जो नहीं, सरकार वो अभी तो आंखों मुंह नहीं डुला रहा है सरकार। यहाँ जैसे कि एसडीओ साहब को चिट्ठी दिए, उसके वो कोई जैसे अब व्यवस्था नहीं किए हैं कि यहाँ पर देखो चौकीदारों को लाके खड़ा करें, वो कोई व्यवस्था नहीं। फोन पर वार्तालाप करने की कोशिश किया, कंबल वगैरह की व्यवस्था या जो भी हो, ऊपर से शेड वगैरह करने की व्यवस्था, ताकि लोग यहाँ पर ठंड में आसानी से रह सकें, या जलावन की व्यवस्था होता तो कम से कम जो लोग ठिठुरों के कम से कम हाथ पाँव वगैरह सेकने की व्यवस्था कुछ यहाँ पर किया गया है? जब वह चेयर से बाहर निकल के देखने के लिए जहमत उठा रहे हैं, इसी रोड से जा रहे हैं तो ऐसे मुड़ी करके जा रहे हैं, तो हम क्या पता है कि शेड का क्या व्यवस्था करेंगे। अभी तो कोई सूचना नहीं आया है, न कोई इस तरह की बात है। हमने तो दे दिया है कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अब रात में कैसा व्यवस्था करता है नहीं होता है तो देखेंगे, ठिठुर के मरेंगे। और क्या है कि यहाँ पर मतलब कि कंबल वगैरह का व्यवस्था कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं, फोन पर वार्तालाप कुछ नहीं। एक कोई मजिस्ट्रेट भी नियुक्त नहीं है कि आकर के हमसे बात करे क्या क्या है। शुक्रिया सर। यहाँ पर सवेरे से कोई पदाधिकारीगण का आगमन हुआ? जी नहीं, अभी तक आपकी समस्याओं को जानने के लिए? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं बचे। फोन पर वार्तालाप करने की कोशिश किया गया? कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं यहाँ पे आया है कि यहाँ पर सेविका सहायिका बहनों किस स्थिति में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन लोग को सुधि लेने वाला अभी तक कोई नहीं आया है। मित्रों, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये शायद सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, और समाज कल्याण पदाधिकारी जो होती है वो महिला ही होती है, और एक महिला जो है महिला की बातों को नहीं समझ पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ भी नहीं हो सकता है मित्रों। और हम आप सबों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सेविका और सहायिका बहनें जो है अनिश्चितकालीन और भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी सूद लेने के लिए सुबह से शाम होने चला है, लेकिन किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी का आगमन यहाँ तक नहीं हुआ है। और यहाँ पर न तो पेयजल की व्यवस्था किया गया है, और न ही शेड का व्यवस्था किया गया है, न ही रात्रिकालीन ओढ़ने के लिए कंबल का व्यवस्था किया गया है, और न ही जलावन का व्यवस्था किया गया है। आप सोच सकते हैं मित्रों कि किस तरीके से इनकी रात जो है यहाँ पर कटेगा। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो जो भी यहाँ का जो अपडेट होगा, उन तमाम अपडेट से आप सबों को यह आंदोलन समाप्त होते तक अवगत कराता रहूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं माइकल लेडी जेम्सन, कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।